Dear children, you are most welcome. I think you will be happy and very released. I am starting my next period of working day. I am feeling sorry for breaking this YouTube channel, Toppers Academy MBD. You must belong to this channel to get brilliant success and brilliant position in your life. Try to understand my question. Questions must be so clear in our mind to get a very short time to solve the questions. Like my first question start. संख्या, दी गई संख्या आपके सामने है 276x1। कॉमन आगे लिखा हमने 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन में फिर से पूछा है x के संभावित मानों का योग होगा। ऑप्शन भी दिए हैं उसने। जो ऑप्शन दिए हैं वो है आपके सामने नंबर A1 पर 18, बी में 21, सी में 12, डी में 15। क्या करें? सबसे पहले यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि क्या आप रुपयों में किलोग्राम जोड़ सकते हैं? नहीं। आपको 5 रुपए का एक सिक्का दे दिया जाए और 5 किलोग्राम चीनी दे दी जाए तो क्या करेंगे जोड़कर? कैसे जोड़ेंगे? यही बात लागू होती है संख्याओं के साथ। ये जो चार पद होते हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर या ABC, इनको हम इसमें सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ेंगे? यहां इसके अंकों का योग कर लीजिए। दी गई संख्या के अंकों का योग। कैसे करेंगे? 2 + 7 + 6 + x + 1 = क्या हो गया? सम। जोड़ क्या हो गया? योग कितना हो गया? 2 7 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 + x। इस प्रकार लिखना पड़ेगा। यह वही बात हो गई कि रुपयों में किलोग्राम नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें x के संभावित मानों का योग पूछा है। उसका कथन है कि इसके योग को 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो देखिए 16 + x = कितना हो जाए कि डिवाइड 3 से पूरा पूरा हो जाए। x की जगह क्या जोड़ दें? कितना जोड़ दें? केवल 2। इस x की जगह 2 जोड़ दें तो 16 + 2 = 18, 3 से कट गया 6 बार, विभाजित हो गया। नेक्स्ट देखिए फिर से 16 में आप कितना जोड़ दें? कितना जोड़ दें कि फिर 3 से विभाजित हो जाए? 5 जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 21/3 काट दीजिए 7 चांस = 7 हो गया। फिर और कितना जोड़ सकते हैं? 16 में 8 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 24/3 से भाग दीजिए। 3 8 24 बराबर से 8 बार। अब आती है बात, इनका योग पूछा है। संभावित उन संख्याओं का योग जो जोड़ा जा सकता है। कौन सा हो गया? 2 और 5, 7 और 8, 15। ओके, अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये प्रक्रिया x के प्लेस पर रखने वाले अंकों से निकालनी है
कि उसके योग को 3 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या। देखिए संख्या है 14,528। क्या लिखा है उसने कि संख्या 14,528 को किसी संख्या से विभाजित करने पर, मीन्स भागित करने पर, विभाजित करना भागित करना गणित की भाषा में दोनों चीज एक जैसी लागू होती हैं। इसे किसी संख्या से विभाजित करेंगे या किसी संख्या से भाग देंगे, भागित करेंगे, तीनों चीजों का अर्थ एक ही है। यहां लिखा है किसी संख्या से विभाजित करने पर या भाग देने पर भागफल, सुरेश जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो भाग देता है तो उसे भागफल 83 आता है और शेषफल 3 बच जाता है। शेषफल 3 बच जाता है तो उस भाजक मानी भाग देने वाली संख्या को पता करना है। कैसे? आपको सिंपल भाषा में समझ लीजिए। यदि हम यहां पर भाग की क्रिया करते हैं, यहां जो संख्या होती है भाज्य कहलाती है, यहां जो संख्या लिखी जाती है भाजक कहलाती है, यहां जो संख्या आती है भाग देने पर भागफल कहलाता है, और उसके बाद यदि कोई संख्या बचता है शेष में तो वो कहलाता है शेषफल। शेष बचता है। सपोज मैंने आपके सामने संख्या ले ली 38, भाग दे दिया 4 से, भागफल आया 4 नाम 36, शेष बच गया 2। अंडरस्टैंड? यही प्रक्रिया यहां इस पर भी अपनानी है। इस प्रक्रिया को अपनाओगे इट विल बी वेरी इजी टू यू। इसका एक फार्मूला और भी है कि इस क्रम को किस प्रकार लिखा जा सकता है कि भाज्य जो संख्या यहां लिखी है क्या होगी, वो भाजक और भागफल के गुणनफल में शेषफल को जोड़ने पर। कैसे? 4 की गुणा 9 में कर दिया, 4 नाम 36 और 2 जोड़ दिया जाए 38 आ जाता है। इसी प्रकार से भाज्य बराबर से भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट में प्लस शेषफल। हमें यहां भाज्य का संख्या दे रखी है, कितनी? 14,528 इजिकल टू भाजक का पता करना है। लिखा रहने दीजिए भाजक की, कोई जरूरत नहीं है उसे एक्स वाई जेड मानने की भी। गुणा भागफल 83 दिया है प्लस शेषफल, शेषफल दे रखा उसने 3 प्राप्त होता है। ये हो गया। क्या कीजिए? पहले सबसे पहली क्रिया जो बोर्ड मैथ्स का फार्मूला मैथ में चलता है, पहले क्या करेंगे हम? ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोलने के लिए पहले हमें इस 3 को हटाना पड़ेगा यहां से। जैसे दरवाजा खोलना है, ताला पहले खोलेंगे, फिर शटर खोलना है, दरवाजा बाद में खोलेंगे। तो पहले ताला खोलना है, तो ताला खोलने की प्रक्रिया में इस 3 को जो प्लस का है उसको इधर ले आइए। 14,528 माइनस 3 बराबर से, अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, भाजक गुणा 83। यहां घटाकर दीजिए, 8 में से 3 गया 5, यहां पर 14,525 बच जाता है। 528 में से 3 घटा दी, 525 बराबर से भाजक को रहने दीजिए यहीं
और ये जो गुणा में लिखा है इसको ले आइए यहां 83। अब क्या करें भाई, अब ये करना है केवल हमें कि 83 से इसमें भाग दे दीजिए, भाजक बन जाएगा अपने आप। क्या करें, लीजिए भाई 83 से भाग दे दीजिए 14,525 में। क्या विशेषता मिलेगी, ये कंप्लीटली कट जाएगा। पहले भाग दीजिए 83 की 145 में, एक ही बार जाएगा, क्योंकि 83 का 2 गुना करेंगे, 2 बार भाग देना चाहेंगे तो संख्या इससे ज्यादा हो जाएगी। 83 दूनी 166 हो जाएगा, यहां 145 ही है, तो इसलिए एक बार भाग दीजिए 83। 5 में से 3 घटाइए 2, 14 में से 8 घटाइए 6, उतार दीजिए अगला अंक 2। अब 8 का पहाड़ा फिर से पढ़िए, 7 चांस, 7 या 21 का 1 हाथ से लगा 2, 7 से 56, 2 58, घटा दीजिए। 2 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यहां कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए ये संख्या, भाग दे दीजिए 5 बार। 5 या 15 का 5 हाथ से लगा 1, 5 8 40 से 41, क्या बचा, कुछ नहीं। क्या आ गया भागफल, भाजक क्या आ गया, भाजक आ गया 175। इसे जो भाजक यहां लिख देंगे, भाजक बराबर से 175। जो हमारा इसका संख्या के क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, उस ऑप्शन में थे हमारे पास में ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लिखा था, उसमें 175 था ऑप्शन डी में। 3 ऑप्शन इसमें और भी हैं, कौन कौन से आपके सामने लिखे हुए थे, 165, 185, 195, 175। इसमें से ये आंसर इसका निकल कर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन का जो तरीका है, जो मैथमेटिक्स का बेसिक फंक्शन है, इससे पहली बार ही शायद आप रूबरू हो रहे होंगे। और ये विशेष फोकस करना है, क्वेश्चन को पूछता है घुमाकर, उसे पूछना तो भाज्य चाहिए, तो उसने भाजक पूछ लिया। इन ऑप्शनों पर फोकस लेकर चलना है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या है 20,000। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां मेथड नहीं ट्रिक काम करती है, और आपको भी कुछ चीजों के लिए समझने के लिए जरूरत है ट्रिक की। मैथमेटिक्स क्वेश्चन भी इस प्रकार के आते हैं, कहीं कहीं पर ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है न कि लॉन्ग मेथड। कहीं कहीं तो आपको लॉन्ग मेथड से रूबरू होना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, उसे उसी तरीके से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चले। आपने एक बार ही उसे सीख लिया तो उसका तरीका आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा। परंतु यदि तरीका सीखने के लिए समय ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो ट्रिक भी काम करती है। देखना यहां जरा ट्रिक के लिए क्या बोला उसने, संख्या की है, संख्या लिखा उसने कि जिसे 20,000 में जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या पूछी है कि जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका उनका योग, जो उनका योग होगा वो 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए। इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि जो योग हो उस योग को 12 से, 15 से, 25 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 12
15, 25 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। डिवाइड कीजिए 2 से, 2 से 12, 15 में भाग नहीं जाता उतार दीजिए, 25 में भाग नहीं जाता उतार दीजिए, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 15 को ऐसे उतार दो, 25 को वैसे उतार दो। 3 से कीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 25 को वैसे उतार दो। 5 से कीजिए, एक बार का एक, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कर दीजिए। तो यहां पर सब जगह 1 आ जाता है, यहां छोड़ देंगे। लघुत्तम क्या हो जाएगा? एलसीएम। यहां लिखाएंगे एलसीएम, शॉर्टकट में लिख दीजिए बराबर से 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। क्या कर दिए? 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 का 100 गुना 3 बराबर से 300। अब देखना यह है, एलसीएम तो 300 आता है, इसमें ट्रिक कैसे लागू करनी पड़ रही है। यदि हम 300 जो लघुत्तम है उसे भाग दे दें, 2 शून्य कड़ी, कितने बच गए? 200। कितने बच गए? 200 बच गए। उन 200 को इस लघुत्तम में से घटा दीजिए। 300 माइनस 200 बराबर से 100। हमारे पास चारों ऑप्शनों में से कोई सा है? हाँ है, 180, 150, 200 और 100। केवल 100 को जोड़कर देख लीजिए। अब ये लिखा है 20,000, ये 20,000 में 100 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 20,100। भाग देकर देख लीजिए। अब 12 से, 15 से, 25 से, 12 से भाग दीजिए पहली बार, कितना करेंगे? 12 एकम 12, बचा 8, 81, 12 से हम 72, बचा 9, उतार दीजिए 0, 12 सत्ते 84, बचा 6, 60, 12 पंजे 60। कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब 15 से डिवाइड करोगे तो भी, 25 से डिवाइड करोगे तो भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 25 से करके देख लीजिए एक बार, आपको कंफ्यूज ना हो। लीजिए 25 से, 25 अट्ठे 200, 1 बचा। यहां सामने एक बार में एक ही अंक उतारते हैं, भाग जाएगा क्या? नहीं, भाग नहीं जाने का 0 लगा देंगे। अगला 0 उतारेंगे, 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, जरा भाग पूरा पूरा। यहां 1 आने से संख्याओं का तालमेल ऐसा हो जाता है, ये 15 से भाग जाएगा, 25 से भाग जाएगा, 12 से भी जाएगा। तो इसमें ट्रिक क्या लगानी पड़ी? ट्रिक ये लगानी पड़ी, जो एलसीएम था वो 300 था, तो हमें 200 कहां से मिला? हमने 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, बच गया 200। ये जो 200 बचता है, यदि उस 200 को 300 में से जो एलसीएम निकाला था उसमें से घटा दिया जाए, कितना बच गया? 100। केवल 100 जोड़ दीजिए। इसलिए ये ट्रिक मानी गई है, क्योंकि ये इसका सीधा कोई फंडामेंटल बेस नहीं है। अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब तो लगभग आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक को भी कैसे प्राप्त किया गया है, ट्रिक को भी कैसे निकाला गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1000 से बड़ी। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाया है, 1000 से बड़ी। दूसरी बात क्या लिख दी? वह सबसे छोटी। लीजिए भाई, इधर 1000 से बड़ी भी कह रहा है, दूसरे लिख रहा है वह सबसे छोटी। पर यहां एक ही चीज पर फोकस किया गया है, कौन सा? घन संख्या। ये जो लिखा है घन संख्या, इसको ध्यान देना है बहुत विशेष तौर पर। और मैं आपको एक विशेष सजेस्ट करूंगा, कक्षा 8 में वर्ग वर्गमूल
घन घनमूल, दो चैप्टर हैं कक्षा 8 के मैथ में, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। क्या ध्यान देना है, 1 से 20 तक के हमें घन और 1 से 30 तक के वर्ग, 1 से 20 तक के घन और 1 से 30 तक के वर्ग हमें मौखिक याद हो जाने चाहिए। इस पर विशेष फोकस करना है। देखिए यहां पर अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों में से देखिए, पहला मैं लिख रहा हूं आपके सामने 1296, दूसरा है ए सेक्शन में, बी सेक्शन में 5832, सी सेक्शन में 1728 और डी सेक्शन में 4096। जब हम नंबर्स को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला आती है बात 1000 से तो बड़ी मांगी है, 1000 से तो सभी संख्याएं बड़ी हैं, परंतु पहली संख्या 1000 से बड़ी 1296, दूसरी संख्या 1728। इन दोनों में से किस संख्या को हम चुने, क्यों? सबसे पहले देखिए यहां पर 1000 किस संख्या का घन है, 10 का। 10 का घन बराबर से 10 गुना 10 गुना 10 बराबर से 1000। इससे ऊपर में आइए 11 का घन 11 गुना 11 गुना 11 बराबर से 1331। अब आइए 12 का 12 गुना 12 गुना 12 बराबर से 12 12 से 12 बराबर से 1728। अब आगे जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, क्यों? 1000 10 का घन है, इससे बड़ी बोली है और सबसे छोटी बोली है। 1000 से बड़ी भी हो और उन संख्याओं में सबसे छोटी भी हो और घन संख्या भी हो, दोनों बातों में फोकस करना है। संख्या घन भी हो, घन संख्या, घन संख्या किसी संख्या का घन का मतलब है उस संख्या को 3 बार लगातार गुणा कर देना। इसी में आपको सबसे पहले फोकस किया है इस 1000 पर। 1000 10 का घन है, 1000 10 का घन मानी 10 की घात 3, तो यहां बराबर से 10 गुना 10 गुना 10 बराबर से 1000। 11 की घात 3, 11 का घन 11 गुना 11 गुना 11 बराबर से 1331। 12 का घन बराबर से 12 गुना 12 गुना 12 बराबर से 1728। हमारे पास इससे ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1000 से बड़ी और पूर्ण घन संख्या केवल ये है जो हमारे पास में ऑप्शन में है। 1331 वहां है क्या? नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सेक्शन। ऑप्शन में टिक कर दीजिए इस प्रकार से 1728, 1728 को टिक कर दीजिए और क्या फोकस कीजिए कि आपने इसमें जो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन को हमें कम से कम समय में पकड़ना है। आपके पास संख्या है, उसका घनमूल निकाल दिया था, इसको घन के रूप में शो कर दीजिए। इन संख्याओं को आगे बढ़ने के लिए 10 के बाद 11 का घन, 11 के बाद 12 का घन, 12 का घन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा आंसर के रूप में। फिर आपको आगे कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि संख्या, 5वां क्वेश्चन, यदि संख्या क्या दिया है, संख्या को बड़ा घुमा के दिया उसने पहले, अब की बार संख्या क्या है, x स्टार्टिंग में कर दिया, x आगे 4461 मीन्स जो संख्याएं के अंक हैं x 4461, इसमें उसने लिखा है ये 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है।
उसने फिर से क्वेश्चन कर दिया, इसमें जोड़ दिया है क्या, तो x का मान क्या है, x का मान पूछ लिया है, इस x की जगह क्या हो कि ये संख्या पूरी फिर से 11 से विभाज्य हो जाए। वेरी सिंपल थिंग। आप नंबर को ऐड कीजिए, इसके अंकों को जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ेंगे तो x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1, जोड़कर देख लीजिए कितना होगा, 4 4 8 से 14 15, x प्लस 15। बेस बनता है कि हमें 11 से कटना चाहिए, x के क्या कर दें, क्या जोड़ दें, 15 और 7 22, तो x की वैल्यू 7 करने पर 4 4 8 7 8 7 14 15 15 यहां आ गया, x यहां आ गया, 15 7 22 11 से कटता है, कटता है। फिर x की जगह और क्या कर दें कि और ऐसी कौन सी संख्या ले लें कि जो फिर 11 से विभाज्य हो जाए, तो 15 में क्या जोड़ दें जो फिर 11 से कट जाए, 15 में जोड़ेंगे फिर यहां 18 प्लस 15 बराबर से 33 बटे 11, 11 तिया 33 कटता है। फिर 15 में और क्या जोड़ दें, x की जगह x प्लस 15 बराबर बटे बराबर से क्या जोड़ दें, यहां पर जोड़ दें 29 प्लस 15 बराबर से 44 अपॉन 11, कटता है। हमारे पास इनमें से कौन सा अंक दे रखा है, हमारे पास जो संख्या दे रखी है उसने विभाज्य x का मान होगा, यहां पर जो संख्या उसने गिवन में दी है किस प्रकार से दी है यहां लिखा है, इसको हम फिर इस फॉर्म में नहीं पहुंचा सकते। तरीका ये भी आपको हम पहले क्वेश्चन में समझाया था। अब क्या करें, इन सभी अंकों का योग जो अंक हैं 4 4 8 6 14 15 15 प्लस x, इस अंकों का योग 11 से तभी विभाजित होगा जब इन अंकों का योग 11 या 22 होगा। अब 11 से तो बढ़ रहा है, 4 4 8 से 14 15 आ रहा है, 15 के आगे और जोड़ने जाए x की जगह क्या आ जाए, यहां पर x की जगह ढूंढने के लिए हमें कौन सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि यहां पर दो चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। क्या विशेष फोकस करना पड़ेगा कि हमारे पास यहां संख्या में ये जो संख्या में ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से यदि हम एक संख्या ऐसा ले लें, x की वैल्यू 5 ले ले, 5 4 4 6 1 कर दीजिए, 11 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 बचेगा 10, उतार दीजिए 4, अब 11 9 जा 99, फिर माइनस कर दीजिए 5, उतार दीजिए अगला नंबर 6, 11 5 जा 55 बचेगा 1, उतार दीजिए ये वाला 1, 11 बन जा 11। तो केवल एक डिजिट है जो हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं हमारे गिवन डिजिट में। मेथड ये भी है पर इसका डिजिट कोई हमारे पास नहीं है, ना 7 है, ना 18 है, ना 29 है, तो हम इसको तो मेथड को ही रोक देंगे, इस मेथड को देखेंगे पकड़कर। अब हम एक एक करके कैसे प्रयोग करें कि भाई एक बार 2 रखकर देखें, एक बार 4 रखकर देखें, एक बार 3 रखकर देखें, एक बार 5 रखकर देखें, नहीं, हमें पता है 11 से डिवाइड करने के लिए यहां नंबर 2 रखेंगे तो भी 24 होगा पहले अंकों का योग, फिर 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 2 बचेगा, फिर 24 हो जाएगा,
11 दूनी 22, फिर 2 बचेगा 26 हो जाएगा। फिर 11 से भाग देंगे तो 2 बार 22 हो जाएगा, बचेगा 5 के सामने 1 आने पे 51 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2-3 बातों पर फोकस करना, अपना माइंड को वहां कंसंट्रेट लगाना है कि ऐसी कौन सी अंक ले लें हम। तो हमने देखा, मौखिक करके भी देख सकते हैं आप, 2 रख कर देख लीजिए, एक्सरसाइज 4 रख कर देख लीजिए, 3 रख कर देख लीजिए। पर मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले इधर से पहुंचिए, क्वेश्चन में ट्रिक ढूंढिए, पहले सीधे 5 पर पहुंच जाइए और 5 को यहां रखकर देखिए। ऐसा ही क्यों? क्योंकि 5 को यहां रखने पर आपके सारे अंकों का योग करके देख लीजिए। अब 5 4 9, 9 4 13, 13 6 19 और 1 20। योग तो 11 से नहीं कट रहा, संख्या फिर भी कट रही है। गणित के कुछ नियम ऐसे हैं जो विभाज्यता के नियम भी फेल हो जाते हैं। विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात आई इसलिए क्योंकि 9 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम जो पुस्तक में पढ़ने को मिलता है उससे कहीं कहीं अलग भाग जाता है, ट्रिक पर बेस कर जाता है, ट्रिक पर। इसलिए मैं आपको दोनों बातें बताई। ये विभाज्यता का वो नियम था जो गणित की पुस्तकों में छपा हुआ होता है कि 11 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का टोटल 11 या 11 से भागित होने वाली संख्या हो। परंतु हमें उस बात पर फोकस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 में बहुत विशेष क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है? 9 से भाग देना है। हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला ऑप्शन देखिए 56 112, दूसरा ऑप्शन देखिए 89 445, तीसरा ऑप्शन देखिए 49 653, चौथा ऑप्शन देखिए, यहां क्वेश्चन नंबर 6 है, चौथा ऑप्शन भी लिखा उसने, क्या लिखा है? 58,556। बात आती है कि हम यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए तो समझ लीजिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। एक दूसरा मेथड क्या था विभाज्यता के नियम का? यदि संख्या में 3 का भाग चला जाएगा तो तब भी 9 से कट जाएगी। अब हम कौन सी विधि को प्रयोग करें भाई? यहां पर सबसे सिंपल विधि है, अंकों का योग कर लीजिए। 5 6 11, 12 13, 2 15। 9 से कटेगा क्या? नहीं। यहां पर योग कर दिए, 5 8 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 6 29। कटेगा 9 से? नहीं। यहां पर जाइए, 8 9 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30। 9 से कटेगा क्या? नहीं। ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। यहां आ जाइए, योग कर दीजिए, 4 9 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27। कटेगा 9 से? बिल्कुल कटेगा। वेरी सिंपल फार्मूला आपको दे रहा हूं मैं कि इन अंकों का योग कर दिए। विभाज्यता के उस नियम को कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है गणित में, ट्रिक को लिए, ट्रिक है ये। अंकों का योग कर लीजिए। यदि अंकों का योग उस 9 संख्या से भाग जा सकता है तो पूरी संख्या भी 9 से भाग चली जाएगी। क्या ऑप्शन लिखाएंगे? संख्या है 49,653। ये संख्या सी ऑप्शन उसका सही बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू मस्ट सॉल्यूशन वेरी क्लियर बट वेरी शॉर्ट टाइम। कम से कम समय में हमें सॉल्यूशन का आंसर छांट कर उसमें जो गोला काला करना है वो एमआर शीट में, ऑनलाइन पर भी जब परीक्षा देंगे तो वहां पर भी उसी पर टिक करना है। तो इसके लिए हमें सब समय की विशेषता रखनी है। पर सीखने के लिए तो समय की विशेषता लागू नहीं होती है, करने के लिए विशेषता लागू होती है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही विशेष बात लिखी है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या
4 से पूर्ण विभाजित है। संख्या यहां देखिए लाखों में पहुंच गई। पहली संख्या देख लीजिए 65 अर्थात 65,12,176। दूसरी संख्या है 72,53,566। तीसरी संख्या है 56,32,654 और चौथी संख्या है 41,87,290। देखिए क्वेश्चन को बड़ा अटपटा कर दिया उसने। कैसे अटपटा कर दिया भाई? अटपटा ऐसे कर दिया, 4 से पूर्ण विभाज्य है तो हमारी अपनी जो थ्योरम क्या बोलती है, जो संख्या 2 से कट जाएगी वो 4 से कट जाएगी क्या? गणित की परिभाषा तो बोलती है 2 से जो संख्या कट जाएगी वो 4 से कट जाएगी, पर ऐसा सब जगह नहीं है। 18 2 से कट जाता है, 4 से कटता है क्या? नहीं। इसलिए वो नियम यहां फिर से लागू नहीं होता। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे मुख्य चीज है हमें इन संख्याओं को लाखों में भी है तो भी कोई ध्यान नहीं देना है। अंतिम 2 अंकों की संख्या, अंतिम 2 अंक जो है इनको लेके चलिए, बस केवल लास्ट 2 डिजिट, ओनली लास्ट 2 डिजिट एंड डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 76 4 से काटना है, 19 चौक 76 कट रहा है, 19 4। 54 में 4 का पढ़ा जाता है क्या? नहीं। 66 में 4 का पढ़ा जाता है क्या? नहीं। 90 में 4 का पढ़ा जाता है क्या? नहीं। बस ढूंढ लिया। इट इज ऑल्सो ठीक है जी। संख्या को मत देखो, लाखों में पहुंच गई 65,12,176, 72,53,576। क्या करेंगे? 4 से कब तक भाग देंगे? कहीं भाग नहीं देना है। वेरी सिंपल मेथड कि हमें बाद के 2 अंक की संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए, यदि बाद के 2 अंक एक साथ मिलाकर उसमें 4 से भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, भागित हो जाएगी। क्या करना है? ऑप्शन ढूंढ के, सबसे पहला ऑप्शन ही है इसमें 65,12,176 आंसर। अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक है मैथमेटिक्स की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहां लिखा किसी प्राकृत संख्या को, संख्या नहीं दे गया है, लिखा है प्राकृत संख्या, पता करना है हमें, इसे पता करना है क्या होगी प्राकृत संख्या बराबर से क्या कंडीशन लगा दी है? 4 5 6 अथवा 7। ये जो अथवा शब्द कभी कभी गणित में छाप देते हैं, ये भी एक बड़ी विशेषता रखता है। इस अथवा का मतलब अथवा या से नहीं है। हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे तो अथवा का मतलब या है। जैसे आप ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, अथवा या दोनों का मतलब है ये अथवा ये पेन अथवा ये पेन। तो हिंदी में तो उसका मतलब या से है, परंतु गणित में उसका मतलब है वह एवं। ये भी मैं आपको एक विशेष बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें कभी कभी इस बात पर ध्यान देना पड़ता है। यहां इसका मतलब ये नहीं 4 5 तो है, 6 अथवा 7 में से दोनों में से एक लेना नहीं, दोनों संख्या को लेना है। इसलिए उसमें छापने में मिस्टेक क्यों करता है? घुमाने के लिए। उसमें क्या देखना है? आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ द लैंग्वेज। आप भाषा का कितना ज्ञान रखते हैं कि इसमें अथवा का मतलब या से तो नहीं निकाल लेंगे। हमें क्या करना है? वो संख्या जो प्राकृत संख्या ढूंढनी है, उसमें 4 5 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में हर बार, चाहे भाग 4 से 2 5 से 2 6 से 2 चाहे 7 से 2, प्रत्येक मामले में एक शेष बच जाए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या कीजिए? जो अंक दे रखे हैं 4 5 6 7, क्या निकाल दीजिए? एलसीएम। 2 से दीजिए भाग, 2 दूनी 4, 5 का 5 5, 2 दिया 6, 7 का 7 ही 7। फिर 2 से कीजिए, 2 ही कम 2, 5 का 5 ही 5, 3 का 3 3, 7 का 7 ही 7। फिर 3 से कीजिए, 1 का 1 ही 1, 5 का 5 ही 5, 3 ही कम 3, 7 का 7 ही 7। 5 से कीजिए,
एक का एक ही एक, 5 कम 5, यहां पर भी फिर एक से एक ही एक, 7 का 7 उतार दीजिए, 7 से कर दीजिए एक का एक, एक का एक का एक और 7 ही कम 7, यहां पर भी एक। अब एलसीएम लिख दीजिए, ऊपर पहुंचा देता हूं, नीचे कवर नहीं कटा हुआ। एलसीएम लिखिए यहां इसका, जब एलसीएम निकालेंगे तो इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई करके लीजिए, 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60 सत्ते 420। कितना बच रहा है शेष? 1 बच रहा है, प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो गया? 421। ये अपना आंसर हो गया। इस संख्या को चाहे 4 से भाग दीजिए, 5 से दीजिए, 6 से दीजिए, चाहे 7 से दीजिए, हर बार एक शेष बच जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट तो संख्या तो दी नहीं, शेष बचा दिया। ऐसा भी होता है, ये गणित है। ओके, ये आपकी संख्या 421 है, तो यहां पर संख्या दे रखी है 421। ए सेक्शन का आंसर उसका प्रूव कर दीजिए, लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में विशेष बात दे रखी है यहां पर भी, कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। देखिए संख्याएं सब 100 से छोटी हैं, और फिर भी क्या लिख रहा है? कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात इनमें से भी बड़ी देखना है। परंतु यहां उससे मतलब नहीं है कि 100 से बड़ी है 100 से छोटी है, यहां मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक को फोकस किया गया है। संख्या तो इनमें से होगी, पर संख्या बड़ी का मतलब यहां है, सबसे बड़ी संख्या का मतलब महत्तम समापवर्तक, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। क्या कीजिए, अब करना यह है कि हमारे पास 105 जो दे रखा है ये वाला, इसमें से क्या बचता है शेष? 9 घटा दीजिए, कितना बच गया? 96। दूसरी संख्या देखिए है 164 माइनस बचता कितना है? 20, कितना हो गया? 144। हमारे पास ये 2 संख्याएं आ गई। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक। वेरी सिंपल, तरीके तो कई हैं उसके, मैथ में फैक्टराइजेशन मेथड भी है, मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूं जो डिवीजन मेथड कहलाता है। 2 संख्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए। 96 से भाग देना है 144 में, 96 कम 96, घटा दीजिए, 14 में 6 गया 8, यहां पर 13 बचा, 13 में से 9 गया 4, कितना हो गया? 48। यहां पर अगली भाग जो देनी है, ये बचा हुआ शेष फल हमारे अगले भाग के लिए भाजक का काम करेगा, और जो पहले से भाजक था उसे यहां लिखना पड़ेगा भाज्य की जगह, और 48 दूनी 96। हमारे पास ये क्या बन गया? महत्तम समापवर्तक, और ये संख्या ही हमारा आंसर है। अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये हमें उसने जो ये लिखा था सबसे बड़ी संख्या, तो यहां क्या सबसे बड़ी संख्या है? नहीं, उसका कहने का तात्पर्य था ऐसी संख्या जो महत्तम समापवर्तक के रूप में हो, जो 105 में से भाग देने पर 9 शेष बचा दे, 164 में भाग देने पर 20 शेष बचा दे। यू मे बी प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। 105 भाग दीजिए 48 से, जो आपके पास में मैंने मैसेज लिखा है, ये हमारा आंसर है यहां 48, इस क्वेश्चन का आंसर। इस 48 से भाग दीजिए, 48 दूनी 96, घटाइए, 15 में 6 गया 9, कुछ नहीं बचा। फिर से भाग दीजिए 48 से, किसमें? 164 में, भाग दे दिए 3 बार, 3 8 24 का 4 2, 3 चौक 12 2 14,
घटा दीजिए, 4 में 4 गया 0, 6 में 4 गया 2, बच गया कितना 20। यहां तो 20 शेष बच रहा है और यहां 9 शेष बच रहा है, जबकि संख्या 105 को विभाजित करते हैं तब 9 शेष 164 को विभाजित करते हैं तो 20 शेष बचता है। इसलिए इस संख्या पर फोकस किया करने के लिए क्या करा कि हमने पहले ही शेषफल को घटा दिया, 105 में से 96 आ गया, दूसरे शेषफल घटा दिया 144 आ गया। और हमारे पास देखने को मिल रहा है 96 यहां है, 144 यहां है दोनों, परंतु हमें इस संख्या का पता करना है। आंसर जो लिखा है यहां तो ना तो 96 है और ना 196 है, 144 तो नहीं है, परंतु 24 और 36 तो कहीं लागू ही नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है महत्तम समापवर्तक निकालना, इसलिए आंसर क्या होगा 48। ओके, उम्मीद करता हूं आपने यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो में समझ में भी आएगा। नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस को गिवन में, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में समझने के लिए फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, अगेन एंड अगेन, लास्ट ट्रिक रिवीजन करना है, न केवल सॉल्यूशन पर फोकस कर लिया, उसे रिवाइज भी करना सीखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। मैं अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था यहां बड़ी संख्या का मतलब संख्या का बड़ा होना नहीं, बल्कि HCF और LCM जो फैक्टर तरीका है उस पर डिपेंड करता है बड़ी संख्या का। जो लिखा है जो 2 और 3 शेष रखकर, शेष भी बचा है उसने क्या लगाया, ये 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। मेन चीज आती है यहां, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है 258 में से 2 घटा दीजिए, 323 में से 3 घटा दीजिए, जो शेष बच रहा है लिखा है ना, जो 2 और 3 शेष रखकर शेष वाली संख्या को पहले घटा दीजिए, क्या आएगा 256। यहां कितना आ जाएगा 320। ये संख्याएं हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, जो संख्या ऐसी है जो इसे भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, इसे भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, संख्या क्या होगी वो महत्तम। इसमें से छोटी संख्या 256 है, बड़ी संख्या 320 है। भागित की विधि जो महत्तम समावर्तक की मैंने आपको बताई थी इससे पहले कि भागित की जो विधि है शॉर्ट मेथड है, छोटी संख्या लीजिए 256 भाग दे दिए 320 में। देखिए यहां 256 है, 320 है, एक बार भाग दे दीजिए 256। 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, यहां कुछ नहीं बचा। इस 64 को भाजक मान लेंगे, इसे भाज्य में पहुंचा देंगे 256 को। फिर से देख लिए यहां पर 4 से भाग देना है, 4 चौक 16 का 6 यहां से लगाए, 4 से 24 1 25, कुछ बचा शेष, कुछ नहीं बचा। हमारे पास जो संख्या आई कितनी आई 64। हमारे इस ऑप्शन में से वो संख्या 64 है जो सी में लिखी हुई है। इतना शॉर्टकट मेथड आपको बताया जा रहा है कि आपको करके क्या देखना है, शेष को पहले घटा दीजिए, जो बच्ची वाली संख्या है उनका महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, फिर से पूछा है, अब की बार पूछा है निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। संख्याएं तो पहले से दे रखी हैं, जब संख्याएं पहले से दे रखी हैं उनमें 6 से विभाज्यता का नियम लागू करना है। क्या कीजिए, संख्याएं लिख लीजिए 12 378, 12 363, फिर से 12 370 और 12 388। कुछ खास नहीं, सिर्फ एक ट्रिक का प्रयोग कीजिए। देखिए किस संख्या में 2 का भाग जाता है।
8 है, 2 का भाग चला जाएगा। बाद में 3 है, नहीं जाएगा। बाद में 0 है, नहीं जाएगा। यहां भी 2 का भाग चला जाएगा इजीली। अब देखना है 3 का भाग कौन से में जा सकता है। इसमें 2 का भाग तो नहीं जाता, 3 का चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 जा रहा है। यहां पर देखिए 3 का भाग चला जाएगा। आपको लगेगा अरे कैसे चल जाएगा, यहां तो 8 8 आ रहा है। 3 चौक 12, 3 एकम 3। यहां पर फिर से देखेंगे 3 दूनी 6, 2 बजा 28, नहीं जाता। ये 2 से भाग जा रहा था, 3 से नहीं जा रहा। ये 2 से भाग नहीं जा रहा था, 3 से जा रहा है। यहां आ जाइए, ये 2 से भाग जा रहा था। देखिए 2 छंग 12, 2 एकम 2, यहाँ 2 तिया 6, 1 बचा 18, 2 नंबर 18 कट रहा था। 2 से देखकर देखा हमने पहले, 2 से कट रहा है। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 10, 2 पंजे 10। अब देखना है 3 से, यहां 2 का भाग देकर देखा तो इसमें 2 का भाग जा रहा था। 3 का भाग देकर देखना है जाता क्या। इसमें 2 का भाग जा रहा था, इसमें 2 का भाग जा रहा था, इसमें 3 का भाग, 2 का भाग नहीं जा रहा था। 2 के भाग के लिए क्रॉस मार दिया, 2 के भाग के लिए राइट मारा है, 2 के भाग के लिए राइट मारा है, 2 के भाग के लिए राइट मारा है। अब पहला तो यही रखिए जो हमने लिखा है ऐसा, ये 2 का भाग हो गया पूरा पूरा। 3 संख्याओं में भाग जा रहा है 2 का, एक में नहीं जाता। अब आइए 3 का भाग किसमें जाता है, देखिए जरा 3 से। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यहां 3 का भाग जाता है। यहां देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 28, 3 का भाग नहीं जाता। यहां ये 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 10, नहीं जाता। यहां ये 3 से, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 18, 3 छंग 18। इसके बाद 2 में भी भाग जा, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है। इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता। इसमें 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जा रहा। यहीं से पता कर लीजिए आप, कोई जरूरत नहीं है विभाज्यता का नियम लागू करने के लिए। संख्या सामने है आपके, 2 से भाग देकर देख लीजिए। 2 से भाग देने का जो फार्मूला क्या बोलता है, अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यदि ये अंक लास्ट में आ रहे हैं तो संख्या 2 से कट जाएगी। यहां क्या है 0, यहां क्या है 8, यहां क्या है 8, 2 से कट रही है। बात आती है 3 से। 3 से कब कटेगी, यदि संख्या में 3 हो लास्ट में, 6 हो लास्ट में, 9 हो लास्ट में। यहां पर कभी कभी 2 भी लास्ट में आ जाएगा तो भी कट जाती है। कब, जैसे 12, बाद का अंक एक के साथ में 2 आ जाए तब भी कट जाती है। पर मेन चीज ये आती है संख्याओं को लिखते समय, यही ध्यान रखना है 3 से, 6 से, 9 से। यदि ये अंक आता है लास्ट में, अंक ये है संख्या का, तो 3 से कटेगी। हमारे पास कौन सी संख्या में लास्ट का अंक 3 है, ये है, तो ये 3 से कट रही है। आंसर क्या हो गया हमारा 12,378, पहली संख्या। वेरी सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, ना 2 से भाग देकर देखना, ना 3 से भाग देकर देखना। लंबी प्रक्रिया नहीं अपनानी है, मौखिक क्रिया करना सीखिए। 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 18, 2 नंबर 18 कट रही है 2 से। एक बार करके देख लिया, आपको वेरी इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 में देखिए, फिर से उसने क्वेश्चन को लिखा है। यहां एक ऐसा जो पहला था संख्या प्रश्न वाला, क्या लिखा है 987x54। इस संख्या के लिए जो विकल्प दे रखे हैं उसने, उनमें से चुनना है और x की जगह पुट करना है, जिससे कि संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। बात यहां आ रही थी, आपने अभी देखा था, इससे पहले सवाल में भी 6 से ही विभाज्यता रखी थी। यहां पर भी उसने वही रखा है, 6 से विभाज्यता।
ऑप्शन दे रखे हैं उसने 2, 5, 3, 1। क्या करें भाई? 6 से विभाजित का यहां दूसरा सिस्टम लागू करना पड़ेगा। कौन सा? कि यदि हमें किसी संख्या को 6 से विभाजित हमें फोकस करना है तो क्या ध्यान रखना है? उसका मेन फंक्शन है कि ऐसा अंक लिया जाए ताकि 6 से पूरा कट जाए। कब कटेगा? जोड़ दीजिए। 9 और 17 7 24, 24 4 28, 5 33 और 3 36। 3 रखकर देखा 36 आता है, योग 6 से कट जाता है। ऑप्शन में है 3, हाँ है। 1 रखकर देखिए, अब यहां मौखिक में 1 रख दीजिए। 9 8 17, 17 7 24, 24 1 25, 25 5 30, 30 7 34। 6 के बारे में आता है? नहीं आता। 1 भी छोड़ दीजिए। 5 रखकर देख लीजिए। 9 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 5 34, 34 4 38। आता है 6 के बारे में? नहीं आता। ये भी छोड़ दीजिए। 2 रखकर देख लीजिए। 9 17, 17 7 24, 24 2 26, 26 5 31 4 35। क्या आता है 6 के बारे में? नहीं आता। अरे वेरी सिंपल कि हमने इसके जो ऑप्शन है उन्हीं को रखकर देख लिया। पहले 2 को रखकर देख लिए, योग करिए। वो 6 के बारे में आता है क्या? नहीं आता, छोड़ दीजिए। 5 रखकर देखिए, एक्स की जगह 5 रखकर देखा, योग आता है। 6 से कटता है क्या? नहीं कटता। 3 रखकर देखिए, योग आता है कितना? 36। कट जाता है 6 से? 6 से 36 कट जाता है, तो आंसर हो गया 3। कहां मेहनत करनी पड़ रही है? थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। मेंटल वर्क है। अंकों को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं आपके लिए। 9 8 17 7 24, यहां एक्स की जगह 3 लगा, 24 3 27, 27 5 32 4 36। योग 36 हुआ, 6 का भाग जा सकता है। यही प्रक्रिया तीनों ऑप्शन रखकर भी देख लेना है। आपका आंसर पहले भाई फोकस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखना क्या लिखा है? 1265 में से क्या घटाया जाए? संख्या तय की है 1265। इसमें से क्या घटाया जाए कि घटाकर जो संख्या आएगी वो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहना चाह रहा है? 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए आप? इस 1265 में 29 से भाग दे दीजिए। 29 से भाग दे दीजिए दी गई संख्या 1265 में। लीजिए भाई, क्या करना था? 29 दूनी 58 दूनी 116, 4 बार भाग दीजिए। 4 नाम 36 का 6 आंसर लगा। 3 4 दूनी 8 3 11। 6 में 6 गया कुछ 0, 2 में से 1 गया 1, यहां कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए 5। फिर से भाग दे दीजिए 3 बार, आएगा 29 3 87, 3 9 27 का 7 का 2, 3 2 6 2 8। घटा दीजिए, 15 में से 7 गया 8, यहां बचेगा 9 में से 8 गया 1। क्या करना है? 18 घटा दीजिए। ऑप्शन में है, ऑप्शन में है 18। 18 घटा देंगे तो संख्या घटाने के बाद में जो संख्या बचती है वो संख्या 29 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। निम्न में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाई जानी चाहिए कि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? देखिए, क्वेश्चन को केवल घुमाया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है अंकों में, इसलिए पहली बात ध्यान दीजिए, संख्या दे रखी है कितनी? 1184। क्या लिखा है? इसमें से घटाई जानी चाहिए कि भाग 21 से दे दें तो पूरी विभाजित हो जाए। क्या कर दीजिए? सीधे 21 ही भाग दे दीजिए ना इसमें। यहां लीजिए 1184 और भाग दे दीजिए 21 से, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया है। क्या कर दीजिए? यहां पर भी 21 पंजे 105 घटा दीजिए। 8 में से 5 गया 3,
यहाँ पर एक का एक ही एक, यहाँ कुछ नहीं बचा, उतार दीजिए 4। यहाँ पर भाग दीजिए फिर से 6 बार, 21 छक्का 126, बचेगा कितना, 14 में से 6 गया 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, कितना घटा दिया जाए 8। जो शेष फल बचता है उसे घटा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। हाँ, इसी को डबल से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी रेंज के बाहर पहुंच गया, आपके उस पर सीधे सीधे स्क्रीन पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने संख्या दे रखी है 1184। क्वेश्चन किया गया क्या घटाया जाए कि ये 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। घटाने की बात आती है, 21 से विभाजित करने वाली बात आती है, 21 से सीधे भाग दीजिए 1184 में। यहां पर 21 पंजे 105, घटा दिए 8 में 5 गया 3, एक का एक ही एक, यहां कुछ नहीं बचा, उतार दिया ये 4। अब यहां पर आती है बात, फिर से भाग दीजिए 21 छक्का 126, घटा दीजिए 8 बचेगा। हमारे पास में ऑप्शन है 8, सी सेक्शन में लिखा है कि हमें 8 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, यहां फिर से बोला है संख्या दे रखी है 1739, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। बात यहां जोड़ने की हो गई, घटाने की नहीं। क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लीजिए भाई, क्या जोड़ दें इसमें कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या करें इसके लिए, इसके लिए भी आप 11 से भाग दे दीजिए इसमें। लीजिए भाई, जो ली हुई संख्या है उसमें आप 11 से भाग देना शुरू कर दीजिए। भाग दीजिए 11 कम 11, घटा दीजिए, उतार दीजिए 3, 11 पंजे 55, बचेगा 8, उतार दीजिए 9। हमें संख्या में जोड़ना है, जो लिखा ना जोड़ा जाए। ऑप्शन उसने दिए हैं, उनमें से छांटने के लिए जो लिखा है 11 से भाग चला जाए, इसी 11 से भाग देकर देख लिया। संख्या लिखी थी 1739, 11 से भाग दिया, 11 कम 11, बचा 6, उतार दिया 3 63, 11 पंजे 55, बचा 8, सामने वाला अंक उतार दिया 89। अब हमें इसमें क्या करना था, जोड़ा जाए, तो यहां सीधे बार भाग दीजिए, इससे बड़ी संख्या कर दीजिए। 11 नाम 99। ये संख्या माइनस में मैंने क्यों लिखी, ये संख्या में हमें इसमें से ऊपर की संख्या घटा दीजिए। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, इसका मतलब इतना जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 10, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां पर क्या जोड़ दिए, 10 आप जोड़ देंगे, आपका आंसर सटीक हो जाएगा। इस बात पर फोकस करना है, चाहे प्रक्रिया घटाने की हो चाहे जोड़ने की, जो संख्या दी हो उस संख्या से सिंपल तरीका है, भाग देना शुरू कर दीजिए। शॉर्टकट मेथड, इजी मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म। थैंक यू वेरी मच। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ever chance to write a comment, subscribe the channel, add the comment requirement, also you may write in your comment. ओके, उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये पढ़ाई पसंद आई होगी। नेक्स्ट टर्म के लिए धन्यवाद।